टुडे वी विल अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है नाउ, तो न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए हैं? ही हैज गिवन 3 लॉज, तो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या है आपका? सपोज दिस इज योर पेन, पेन इज एट रेस्ट, है ना, इट्स नॉट मूविंग नाउ, तो it will remain at rest until one external force, that is my thumb, is changing its state. That means from rest to motion. Or suppose one object is moving, it will remain moving until one external force will come and stop it. So this is the first law, तो दैट वी विल राइट। ठीक है नाउ, तो देखो इसने क्या कहा? ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, unless or until some external force compel it to change the state. That means आपका क्या है? देखो स्टेट मीन्स अगर कोई रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा वो, ठीक है ना, और अगर जो यूनिफॉर्म में है वो आपका यूनिफॉर्म में रहेगा। ठीक है, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल इट टू चेंज द स्टेट, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा इट विल नॉट चेंज। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इसकी जगह पे वी कैन राइट रिमेन्स। ठीक है ना, तो यहां पर हमको देखो दो चीज मालूम पड़ रही है। पहला क्या है आपका? फर्स्ट लॉ, ये क्या बोल रहा है वो हमने पढ़ लिया। सेकंड देखो इसके अंदर एक चीज आया दैट इज फोर्स। तो फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स हैव अ टेंडेंसी, तो नाउ आई कैन से फोर्स हैव टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट। है ना, फोर्स में वो टेंडेंसी है कि वो स्टेट को चेंज कर सकता है, तो ये भी हमने इसमें पढ़ लिया। थर्ड थिंग, तो इसमें देखो क्या बोला है? ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट मीन कोई रेस्ट में है, दैट मीन्स क्या है उसका? इनर्शिया इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दैट, है ना, तो वी कैन राइट हियर इनर्शिया। इनर्शिया is also applied, है ना, तभी वो रेस्ट में है क्योंकि वो चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इट रेसिस्ट द चेंज, दैट इज इनर्शिया, है ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए? वी नीड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नाउ कम्स योर सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हमारा क्या बोल रहा है? देखो सेकंड लॉ हमारा क्या बोल रहा है? वी हैव लर्न द मोमेंटम, है ना, तो मोमेंटम क्या होता है हमारा? मास इंटू वेलोसिटी।
मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, है ना। वी हैव लर्न दिस इज योर मोमेंटम। नाउ तो सेकंड लॉ इसी से कंसर्न है, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी विल राइट हियर सेकंड लॉ स्टेट दैट चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time। ठीक है नाउ, तो इसको अब हम समझते हैं। ठीक है नाउ, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा कैसे होता है, कैसे होगा, बाई फोर्स, है ना, बाई फोर्स। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, ओनली वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो दैट इज द फोर्स। तो नाउ वी कैन से दैट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम वन, है ना, मोमेंटम बाय टाइम। नाउ तो आपका मोमेंटम इज चेंज ऑफ मोमेंटम, वी कैन से हियर चेंज। तो सपोज यू हैव टू वेलोसिटीज, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, एक फाइनल वेलोसिटी, वन इज योर इनिशियल वेलोसिटी v। तो v इज योर फाइनल वेलोसिटी and u is your initial velocity। now अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, we can write it as like this, force is directly proportional to final velocity, that means, और आपका यहां पर है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो that means mv minus mu, that is your change of momentum, mass into velocity, mass into initial velocity by time। now you can see m is common, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो we can write it f is directly proportional to m v minus u by t, we can write that now। तो ये देखो आपका क्या है, v माइनस यू बाई टी क्या है आपका, दैट इज योर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो अब देखो आपका क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और force is equal to constant mass into acceleration, where constant we will take as 1। तो आपका हो गया F is equal to ma। तो यहां पर आपका A क्या हो गया, A is equal to F by m, है ना। ना तो अब देखो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, सेकंड लॉ में आपका एक्सेलरेशन भी आ गया, दैट मीन्स आपका फोर्स है वही आपके मास और एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो नाउ वी कैन से एज द फोर्स इंक्रीजेस एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एंड एज द मास इंक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है आपका, फिर से बता देता हूं, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन उसको चेंज कौन कर रहा है, फोर्स। ठीक है, तो वी हैव रिटन लाइक दिस। नाउ कम्स योर थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमको हमेशा याद रहता है,
थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ इसको हम समझते हैं। इसने क्या बोला, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स सपोज हमारे पास में बॉल है और बॉल हमने क्या किया, हिट किया वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो यू कैन सी द वॉल क्या करेगी, वही है स्थिर, एंड द बॉल विच रिबाउंस बैक, है ना, वी कैन सी दिस। तो दैट मीन्स दैट इफ यू अप्लाइड अ फोर्स, दैट मीन्स हमने फोर्स कहां पर अप्लाई किया, बॉल के ऊपर, और वो रिबाउंस क्यों हुई, क्योंकि वॉल ने सेम एंड अपोजिट फोर्स उस बॉल के ऊपर लगाई, तभी वो बॉल यहां पर रिबाउंस होके आई। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो नाउ वी कैन से दिस ऑल्सो दैट if we apply a force on one object and hit to another object, then another object means second object will also apply the same force on first object, but in opposite direction. ठीक है। नाउ फिर से मैं बताता हूं आपको, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट एंड हिट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको हिट कर रहे हो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट में लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यह है आपका एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है।